अगर पढ़ने के लिए और पैसा चाहिए तो मुझे नहीं लगता हम और जुगाड़ कर पाएंगे। हमारे हाथ में तो अब इकन्नी भी नहीं है, अब कोई उधार भी नहीं देगा हमें। ऐसे सोचकर तो नहीं बैठ सकते ना, इस बार फिर मालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। ओए रामदास, तू यहाँ पे है? चल, तुझे मालिक ने बुलाया है, आजा। चल बता, वैसे तो जमीन का काम करने के लिए सबको रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन हमारे मालिक, उन्होंने तो किले में ही ऑफिस बनवा दिया है। लेकिन राजकुमारी के धर्मसागर रीजन वाले रजिस्ट्रेशन के लिए उनको वहीं आना पड़ेगा, वरना साइन नहीं हो पाएगा। लेकिन राजकुमारी मालिक के बिना बाहर कैसे जाएंगी, और वो भी कई दिनों तक व्यस्त रहने वाले हैं। अगर मेरे रीजन में होता तो मैं सब संभाल लेता ना, लेकिन मेरे रीजन में नहीं है ना। ऐसा क्या? हाँ। मुंशी जी क्या बात है, मालिक ने बुलाया है? जब तक हम तेरी फसल लेने वाले थे तूने कहा था कर चुका देंगे, अब तो फसल काटने का वक्त आ गया है, अब तू दो लगान कैसे देगा? कहीं तू भागने की तो नहीं सोच रहा है? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी परेशानी को समझिए। इस बार तो भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपका पैसा कहाँ लेके भाग रहे हैं? बड़ी अकड़ है, अब जवाब भी देने लगा है। मालिक तुझसे बहुत गुस्सा है, उन्होंने कहा है तुझे खेत में घुसने भी ना दूं। जा, तुझे जो करना है कर ले। अरे रे रे, आप ऐसा मत बोलिए, कृपा करिए। जमीन के बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमें चाबुक से पीट लो, पर पेट पर लात मत मारो। आप कहोगे तो हम आपके पैर चूम लेंगे। किले के अंदर आकर मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी औकात नहीं है ये। देख ये कैसी बात कर रही है, और तू कैसे बात कर रहा था? जल्दी पैसे जमा कर जाना। जी मुंशी जी। ठीक है, जाओ। तुम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, और सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सारे गांव को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ाई? अरे कुछ तो किए। हमारे गांव में 5वीं तक है, हमने पास कर लिया है, अब और क्या करें यार? हाँ, हम सबने 5वीं पास की है, यहाँ तक इसकी वसंता ने भी 5वीं पास की है। वैसे भी अब तो इतने साल हो गए हैं, अब इसके बारे में बात क्यों कर रहा है? पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं, और ये सब तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ना यार। मैं तुम सबके हालात के बारे में अच्छे से जानता हूँ। मैं तुमको स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पढ़ाई तो तुम काम करते हुए भी कर सकते हो, और पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए पढ़ो। किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी के आगे अपना सिर ना झुकाना पड़े। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पढ़ने के लिए किताबें कहाँ से लाएंगे? हमें किताबें कौन देगा? जिसको पढ़ना होता है ना वो लाइब्रेरी में जाकर भी ले सकता है, लेकिन तुम लोगों से तो वो होगा नहीं। अरे तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था? आ इधर आ, दिमाग में भूसा भरा है क्या? वो ऑफिसर तुझसे सवाल पूछ रहा था। हाँ, सब कुछ ठीक है। अब ये जमीन आपके नाम पे हो जाएगी। आप यहाँ साइन कर दीजिए राजकुमारी जी। सुनो, जो फाइल मांगी थी वो कहाँ है? सब वहाँ पर है। बची हुई जमीन भी बेच रहे हो, उसके बिना हम क्या करेंगे? जब आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप जमीन बेच क्यों रहे हो? क्या आपको किसी ने डराया है? डर के मारे बेच रहे हो जमीन? मैं एक बार पापा से बात कर लेती हूँ। रजिस्ट्रेशन हम उसके बाद कर सकते हैं। अब तू पागल हो गया क्या? ए, कहाँ देख के साइकिल चला रहा है? अगर कार पे खरोच आ जाती तो चल। देखो राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है। भगवान ही जानता है, न जाने किस स्वर्ग में है इसकी माँ, लेकिन ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
अरे क्या कर रहा है? बारिश शुरू हो गई। जल्दी कर, भाग यहाँ से। जा छाता जल्दी खोल राजकुमारी के लिए। राजकुमारी वहाँ भीग जाओगी। जल्दी आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। आप बैठिए। अरे तू यहाँ है? यहाँ क्या कर रहा है तू? किसी ने तहसीलदार की गाड़ी को बम से उड़ा दिया है। पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। तुम लोग यहाँ से चलो। अरे सिनू, रात होने वाली है। जल्दी से मालिक की गाड़ी के लिए डीजल लेकर आ। डीजल का क्या करना है? सारे गांव में आग लगी है। मालिक राजकुमारी को शहर भेज रहे हैं। सुबह सुबह वो निकल जाएंगी। हे, क्या हुआ? इतनी रात को तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अरे तेरे पापा ने कहा था कि वो लोग राजकुमारी को हैदराबाद भेजने वाले हैं। शॉर्ट त्याग ही इस सिस्टम को बदल सकता है। बादलों के कारण जब अंधेरा छा जाता है तो उसे हटाने के लिए सूरज आता है। जाओ दोस्त, जाओ और अपने गांव के उन खून चूसने वाले मालिकों को बता दो कि गुलामी की ये बेड़ियां अब और नहीं चलेंगी। लाल सलाम। बेटा तेजस्विनी, तेजस्विनी कहाँ है? राजकुमारी जी पापा। इन अखबार वालों को तुम बचपन से कविताएं भेज रही हो, अब जाकर उन्हें तुम्हारी प्रतिभा समझ आई है। देखो, उन्होंने अखबार में तुम्हारी कविता छापी है। मालिक, हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है। जैसे एक सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिर सकता, उसी तरह हमारी राजकुमारी आपसे किसी मायने में बिल्कुल कम नहीं है। प्रिय, मैं सपना हूँ और तुम उसका रूप। मैं बादल हूँ और तुम बारिश हो। मैं कविता हूँ और तुम गीत हो। मैं रात हूँ और तुम चंद्रमा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो जरूरी काम याद आ गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ नहीं हुआ पापा, बस सर दर्द हो रहा है। अगर ठीक ना लग रहा हो तो चंद्री को भेज दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ पापा। ठीक है, कंबल ओढ़ कर सो जा। ये कैसी किताब है बेटा? ये तो भाभी ने दी है। ठीक है बेटा, कोई नहीं, सो जा बेटा।
कौन है ये लड़का? रामदास नाम का पुताई वाला है, उसी का लड़का है। कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ हर जगह पुलिस बैठी है। मैं मालिक से सुबह जाकर बात कर लूंगा, आप यहाँ से जाइए भाई। मालिक से अच्छी तरह बात करना। बात मान गया तो ठीक है, वरना हम अपने तरीके से बात करेंगे। हम मालिक से नहीं लड़ सकते, अपने गुस्से को शांत रखो। जब ये मालिक पैदा हुए थे तब इतनी जमीन थी क्या इनके पास? सब जगह कब्जा किया है इसने। इतने सालों से हम इसकी गुलामी कर रहे हैं, अगर अब नहीं लड़ेंगे ना तो भूखे मर जाएंगे। मुझे तो लग रहा है तुम हमें मरवा दोगे। अगर उसे पता चल गया कि तुम पार्टी से निकल चुके हो तो पुलिस से कहकर हमें मरवा देंगे। मेरी बात सुनो, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। ये जमीन मेरी माता है, मुझे अभी वापस चाहिए। अरे बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? पता भी है तू किसके सामने खड़ा है? तेरे बाप दादा भी इन्हीं की जमीन पर रहते आए हैं और तू यहाँ। मुंशी जी शांत रहिए, शायद उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और कौन है जो इनका ख्याल रखेगा? सुनो रघु, जाओ अपना खेत काट लो, वो जमीन अब तुम्हारी है। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सुखी रहो। जाओ जाओ। आपने वो जमीन जाने दी मालिक? ऐसा जाने दो, मैं अपनी चीज छोड़ दो। नहीं 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 मालिक, आप क्यों छोड़ेंगे? हमने दशहरा के लिए सब कुछ मंगा लिया है मालिक। इस बार त्योहार बड़ा धूमधाम से मनेगा। मालिक, वो राजकुमारी जरा बगीचे में घूमने जाना चाहती हैं। तू क्या कहता है? आज गांव की औरतें बाहर त्योहार के लिए इकट्ठी होंगी मालिक, वो सब राजकुमारी को देखेंगे। मत भेजिए मालिक। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक इतनी खुश नहीं हुई मैं। क्योंकि यहाँ किले की कोई दीवार नहीं है। रात के वक्त पता नहीं था कि किला इतना सुंदर लगता है। आज तो ये और भी सुंदर लग रहा है।
क्योंकि तुम आई हो ना आज यहाँ। हाँ। अच्छा, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे वो तुम रोज खिड़की पर आते हो और मेरा इंतजार करते हो ना, वो अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम रोज खिड़की खोलती हो और मुझे देखती रहती हो, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू? तुम राजकुमारी हो? नहीं, तेजस्विनी। नहीं, तुम मेरी राजकुमारी हो। मेरे पापा मुझे हैदराबाद भेजने वाले हैं मेरे भाई के पास रहने के लिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस दिन तुम्हारी गाड़ी रुकवाने के लिए मैंने ही पत्थर लगाए थे। मैं फिर वही करूंगा। मेरे पास तुम्हारा वो खोया हुआ लाल कपड़ा है। लाल? वो जो तुमसे फूल के बगीचे में छूट गया था। हाँ, वो सिर्फ कोई लाल कपड़ा नहीं है, माँ की आखिरी निशानी है। माँ उससे हाथ पोंछती थी। सॉरी, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास ही तो है। हाँ हाँ। राजकुमारी, बाहर कौन है? पुलिस ऑफिसर है। मालिक, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा मालिक। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। ठीक है। सिद्धा, जी मालिक। तुमने मीट तैयार कर दिया है? कल रात ही कर दिया था मालिक। ठीक है, जाओ अमीन साहब की जीप में रखवा दो और 2 ब्रांडी की बोतलें भी रखवा देना। ठीक है मालिक। मालिक, दशहरा का त्योहार है, राजकुमारी को नीलकंठ पक्षी देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप आज्ञा दे तो राजकुमारी को बगीचे ले जाऊं क्या? पर जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है मालिक। आप बिना सोचे समझे इसके साथ किले के बाहर घूमने गई, यह बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने कंधे पे बैठा के घुमाया है राजकुमारी, इसीलिए मालिक से कुछ नहीं कहा। अगर पता चलता कि इसने आपको छुआ है तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देते वो। मुझे आपके हुक्म का इंतजार है, बताइए इसके साथ क्या करूं राजकुमारी? मैंने भी तो उसे छुआ था ना। तुमने जो किया काफी है, अब उसे जाने दो।
रात भर किले में घूम रहा था, कह रहा है पैर फिसल गया। क्या मतलब है इस बात का? इसके घाव देखो किस तरह के हैं। लगता है किसी ने मारा इसे। अरे कभी ये सच बात हमें बताता है? अब जितने दिन यहाँ है कम से कम आराम से बैठा रहेगा। त्योहार के दिन हमें परेशान कर दिया इसने। बस करो, धीरे बोलो वरना लोग सुन लेंगे। ये लो सुनो इसे। तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। अगर ये यहाँ और रहा तो हमें किसी मुसीबत में डाल देगा। कल सुबह इसका सामान बांध दो। हाँ हाँ ठीक है, अब इसे शांति से रहने दोगे या नहीं? डरने की कोई जरूरत नहीं है कॉमरेड्स। यह आंदोलन और शहीदी का खून इस जमीन को और उपजाऊ कर देगा। कॉमरेड यादगिरी को मार दिया गया, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। जिन लोगों ने उसे मारा है, बहुत जल्द हम उसे जनता की अदालत में लाकर खड़ा कर देंगे। हमारा भाई जो हमारे साथ लड़ा, उसकी हत्या के खिलाफ हम 48 घंटे का कर्फ्यू लगाते हैं कॉमरेड्स। लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड सुमन। अरे सुन, बस बंद हो गई है, अभी 2 दिन बाद जाना। कॉमरेड अरवन्ना, कॉमरेड तुलसीराम, कॉमरेड अरवन्ना, कॉमरेड तुलसीराम, कॉमरेड सुमन्ना, कॉमरेड यादगिरी। ये कमीज तूने कहाँ से खरीदी? बहुत अच्छी लग रही है। छोटे मालिक ने दिए हैं। कभी कभी वो शहर से मेरे लिए भी कपड़े भेजते हैं। जब वो यहाँ थे तो पैसे भी देते थे। सीनू, तेरे पापा तो अभी भी किले में ही होंगे ना? तो तू तो उनसे जाकर मिल सकता है। बातों से जलेबी मत बना, जो कहना है सीधे बोल। नहीं, दरअसल बात यह है कि अगर मैं वहां गया तो ठीक नहीं होगा। एक बार किले पर चला जाना और देखकर बताना कि राजकुमारी ठीक है या नहीं। ए पागल, मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा? इस बार सिद्धा ने देख लिया ना तो तुझे जान से मार देगा। तूने तो कहा था कि तू जा रहा है, मुझे तो लगा तुझसे भूल गया होगा। फिर ये पागलपन क्यों? मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। जाने से पहले एक बार राजकुमारी को देख लो तो। अरे बेवकूफ, तेरे साथ घूमने के चक्कर में कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। मैंने उसे अभी देखा था राजकुमारी। आप उसे भूल नहीं पा रही हैं राजकुमारी। वैसे तो मैं आपकी दासी हूँ, लेकिन मैं भी आपकी ही तरह एक औरत हूँ। जो मैं जानती हूँ बस आपको वही बताने जा रही हूँ। इस किले की एक दासी ने ही मुझे जन्म दिया। वो हमेशा कहती थी, जो लोग राज करते हैं वो इज्जत के लिए मार भी सकते हैं। जमींदार मर जाता है पर जमींदारी नहीं मरती। इस किले में रहने वाली औरतों को सपनों का हक नहीं, फिर चाहे वो दासी हो या फिर राजकुमारी। अगर आज आपकी माँ जिंदा होती तो वो शायद आपको अच्छी तरह समझा पाती, पर आपने उन्हें बचपन में ही खो दिया। वो उस लड़की को इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि आप उसे पसंद करती हैं, पर इसलिए क्योंकि वो एक नौकर का बेटा है। प्रिय, तुम मेरी प्रेम कविता का आरंभ और अंत हो। सागर की वो लहर जो मेरे दिल को छू जाती है। मेरी आंखों में बसा हुआ सपना, मेरी कलम से निकला हुआ हर शब्द तुम हो। सूर्यास्त से निकली सुनहरी छटा तुम हो। चंद्रमा से निकली चांदनी की आभा भी तुम हो। मेरे जन्म जन्म के जीवन में बसने वाला प्राण हो तुम। अगर इस गांव से पोस्ट किया तो हम पकड़े जाएंगे राजू, लेकिन पापा को बिना बताए मैं इस पर स्टैंप लगा देती हूँ। क्या है ये राजू? इतना बड़ा मोटा चिट्ठा भेज रहा है, किसके लिए है? ये तो हाँ, एग्जाम के लिए एप्लीकेशन है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर जमींदारों की चाकरी छोड़नी है तो मन लगाकर पढ़ना होगा। चाचा जी, ये मालिक बहुत बुरे हैं क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किले में एक जमींदार होता है।
ये सब तो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। क्या हुआ अगर वो गरीब घर का है? हेलो हेलो, मैं तेजस्विनी। अरे राजकुमारी आप? मैं रामास्वामी की बेटी बसंता बोल रही हूँ। बोलिए राजकुमारी, क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस राजू ने एक बार यहाँ से मुझे फोन किया था इसलिए। हाँ हाँ उसने किया था। क्या तुम उससे कहोगी मुझे फोन करते? हाँ ठीक है राजकुमारी, मैं उसे कह दूंगी। कुछ देर पहले वो यहीं पर था, उसने आपको कुछ खत भेजे हैं। सच में? अच्छा अच्छा एक और बात, किसी से ये बिल्कुल मत कहना कि मैंने फोन किया था। हाँ हाँ राजकुमारी ठीक है। आओ भाई अपना सामान ले लो, कुछ पत्रिका जैसा आया है। ये लीजिए मुंशी जी। जमींदार के घर सब जमींदार ही होते हैं क्या? बहुत भाग्यशाली है तू। भगवान जाने इसने क्या क्या कर रखा है, और कितनों को तेरे जैसे बनाएगा ये। अरे अरे ये क्या? तूने फाड़ क्यों दिया? ये राजकुमारी के लिए आया था। मैं जानता हूँ इस किताब के अंदर अश्लील तस्वीरें होंगी। क्या? अब राजकुमारी जवान हो रही हैं, ये सब ठीक नहीं होगा उनके लिए। तुझे बुरा लगा क्या? मैंने सुबह तुझे जो कुछ भी कहा, मुझे लगा तुझे बुरा लगा होगा, इसलिए मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ आया। मुझे तो किले की तरह देखने में भी डर लगता है, लेकिन तुझे तो राजकुमारी से प्यार हो गया है और उन्हें तुझसे हो गया है। इस बात पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि इस सब चक्कर में तुझे कुछ हो ना जाए। मुझे लगा था कि मैं तुमसे मिले बिना रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था तुम आ जाओगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम मेरे ही बारे में सोच रही होगी। मतलब हम दोनों प्यार में हैं। मैं ये नहीं पी सकता।
जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगी तो ये बारिश मुझे आकर बता देगी। अब चलता हूँ। क्या हुआ राजकुमारी? मैं हैदराबाद चली जाऊंगी। बस आप उससे कुछ मत करना। कहाँ था रे तू? तेरे माँ बाप को पुलिस उठाकर ले गई। किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ है, जरूर इसके पीछे मालिक का ही हाथ होगा। बिना कुछ किए वो उन्हें उठाकर ले गए। अगर उन्हें जेल हो गई तो क्या होगा? जल्दी से जा मालिक के पैर पकड़ ले। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? अकेले किले में जाने से डर लग रहा है तो लोगों को साथ में लेकर जा। मालिक, लोली का बेटा है, बुलाओ। मालिक, इसे यहीं रखना। अगर ये यहाँ से हिला तो मैं तुझे काट डालूंगा। जी मालिक। राम राम मालिक, राम राम। मालिक, पुलिस वाले रामदास और उसकी घरवाली को पकड़ कर ले गए हैं। कुछ भी करके उन्हें छुड़वा लीजिए मालिक, उनका बेटा खुद यहाँ आया है आपके पास। तेरा नाम क्या है? राजू। और तेरा नाम? और तेरा? कुमार मालिक। नागार्जुन मालिक। मेरा नाम सूर्य मालिक। राजू, पुलिस उन्हें बिना कारण तो लेने गई। उन्होंने कुछ किया होगा या तुमने कुछ गलत किया? ये क्या गलती करेगा मासूम है बेचारा। ये तो यहाँ रहता भी नहीं, नानी के पास रहकर पढ़ाई करता है मालिक। अच्छा, ये पढ़ाई कर रहा है। बढ़िया। लेकिन तुम्हें पूरी बात तब पता चलेगी ना जब पुलिस स्टेशन जाओगे। चलो ठीक है, मैं एक चिट्ठी लिख के दे देता हूं। अमीन साहब को जाकर कानून को तो मानते ही हैं। देखते हैं क्या
जाने दो इन्हें राजन। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। पता नहीं किस हाल में कहाँ छुपा रखा है, क्या वो मेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हैं। क्या हो गया? अमेरिका जाने में डर लग रहा है क्या? मुझे अमेरिका भेज क्या? तुम्हें कुछ बताया नहीं? तुम्हारे अंकल रहते हैं ना अमेरिका में। आज सुबह ही तुम्हारे पापा ने बताया कि वो तुम्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तुम्हारे भाई इसी सिलसिले में तो बाहर गए हैं। हेलो बसंता, मैं तेजस्विनी। अरे राजकुमार, मैं तुम्हें हैदराबाद से फोन कर रही हूँ। मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम राजू के बारे में कुछ बता सकती हो? अच्छा, तो आप हैदराबाद में हैं राजकुमार। राजू को तो पुलिस पकड़ते लेके। हेलो। हाँ, सफर कैसा रहा बेटा? आपके सामने ये बात कहने से मैं डर रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसे छोड़ा सिर्फ आपसे, ताकि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। सारा गांव बेटे की तरफ देखने से भी डरता है। मेरी बेटी एक राजकुमारी है और तूने उसके साथ प्यार। मालिक, मैं आपकी बेटी को राजकुमारी की तरफ रखूंगा। पता है ना इसके ऊपर क्या केस लगना है? बोल दो ये नक्सल है। जब राजकुमारी शहर जा रही थी। डर मत, बता दे। मालिक की बेटी एक राजकुमारी, मालिक का खून इसके रगों में दौड़ता है ना? तो फिर तू ये कैसे सोच सकता है कि एक राजकुमारी तुझसे प्यार करे? हमारे बीच जो रिश्ता है वो ऐसा वैसा नहीं, प्यार है। प्यार मतलब प्यार। राजकुमारी रहती तो किले में है, लेकिन एक रात वो मुझसे मिलने भी आई थी। तो ये प्यार नहीं है क्या? नहीं, आकर्षण। और तुझे लगता है कि ये प्यार? हम दोनों के बीच सब कुछ साफ था। ये प्यार। तेरा ये प्यार कभी जीत नहीं पाएगा। अगर तूने और जोर लगाया तो अब मार देंगे।
आप अभी तो आंदोलन कर रहे हो, तो वो जीत पाएगा। आपको भी तो वो लोग मार सकते हैं। सही कहा, मार देंगे। लेकिन आंदोलन में मौत भी एक जीत जैसी लगती है। ये तो मेरा प्यार भी किसी आंदोलन से कम नहीं है। हेलो पापा बहन कुछ घंटों से मुझे मिल नहीं रही है। हमने सब जगह ढूंढ लिया। यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर को मैं जानता हूँ। मैं कंप्लेंट लिखवाने की सोच रही हूँ। हेलो पापा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी कुछ करो, मैं फोन करता हूँ तुम्हें। उससे पहले उसे देखा, तुम्हें पता है क्या? उस माँ की छड़ी। तुम्हें रास्ते से हटाने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। अपना ध्यान रखना। मतलब ये लोग तुम्हें मारने वाले हैं? मेरी मौत तो बहुत पहले तय हो गई थी। अब डर नहीं लगता। इससे आंदोलन को और आग मिलेगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि तुम्हारा क्या होगा। कौन राजू? नए कैदी आने वाले हैं, तो तैयारी करनी है। राजू, इस नाम का यहाँ कोई कैदी नहीं है। शांत हो जाइए, आप अपने देखो। अरे सुनिए, इस नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये देखो, ये राजू, बताओ ना कहाँ छुपाया है? बताओ ना मुझे। इतना लंबा ये ले लो, मुझे बता दो राजू कहाँ छुपाया है? हमारे सीआई साहब उसे लेकर जाएंगे। लगता है आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब आप मेरी वजह से करते हैं, इसलिए मैं मरी था। ये सब मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा। ये सब इताली के लिए है। क्यों? ऐसा नहीं मार सकते क्या? कारों की तरह पीठ पर गोली मारोगे ताकि असली एनकाउंटर साबित कर सको। इसके अलावा क्या कर सकते? बोला ना बात। 2 लोगों को 10 लोग मिलकर मारे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हिम्मत है तो मुझे भी हथियार दो, फिर लड़ो मुझसे। चलो
नहीं भाई, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। भाई पुलिस आ रही है भाई, मैं आपको उठा के ले चलता हूं। रुका तो तू भी मारा जाएगा। छोड़ मुझे। तो राजकुमारी को लेकर कहीं दूर चला जा और उससे शादी कर ले। चला जा, चला जा। मैं आपको उठा के ले चलता हूं। सोच जा भाई, हम गांव के पास ही हैं। भाई तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? पहली बार इतिहास में कोई राजकुमारी अपने शासन के खिलाफ लड़ रही है। तेरे प्यार के लिए अगर तेरा प्यार जीता तो समाज का ही भला होगा ना। जा तू, चला जा यहाँ से। जा। रुको भाई, रुको भाई, जा। क्या कर रहा है तू? मालिक 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 हमें मार कर दो मालिक। उन्होंने हमारे बेटे के नाम पर पोस्टर लगाया कि वो नक्सली है। अब वो हमें मिल भी नहीं रहा। सारे गाँव वाले हमारे हम तो घर से बाहर भी निकल नहीं सकते मालिक। अब तो आप ही हमारा माफ कर दीजिए। अब राजू कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। ये सारी बातें झूठ है। हम सबकी आपसे यही विनती है, कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। हमें माफ कर दीजिए मालिक। मालिक कल रात को बिहारी ने राजू और राजकुमारी को देखा था। दोनों गले लग के चिपके हुए थे। बिना सोचे समझे उसने गांव में ढिंढोरा पीट दिया। शक तो मुझे भी हुआ था मालिक। टेलीफोन पर तो रोज उनकी बात होती ही रहती थी। कहाँ तुम्हारा बेटा और कहाँ राजकुमारी जी? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सोच भी कैसे सकते हो? उनके पैरों की जूती हो तुम। अब मालिक को जवाब दो, क्यों किया ऐसा? दो जवाब दो। हाँ, इसने तो पहले ही कहा था कि उसे खून पढ़ाएगी। हमें तो तभी शक हो गया था इस पर। वो बिरादरी तुम्हारी है ही नहीं। गाँव के भी मुखिया है। क्या उन्हें तोड़ दे? हम मालिक से संबंध जोड़ोगे क्या? ट्रेनिंग दी है तुमने? उसे नक्सलियों से मिलवाया। राजकुमारी को फंसाना सिखाया। छोटे लोग छोटी सोच, क्या कुछ हमारी कुछ रहेगा? अगर उसे नक्सलियों से मेल कर लिया तो हमारी बच जाएंगे। ये उसे मार देंगे। शायद ये सोचा होगा कि हम राजकुमार का फंसा लेंगे तो जमीन मिल जाएगी उसे। अरे तुम लोग भूल जमीन बातें बंद करो। वो जवान लड़का है, हो सकता है उसे राजकुमारी पसंद है और हो सकता है राजकुमारी भी उसे पसंद करती हो। क्या बात कर रही है चुड़ैल? मालिक का जरा भी डर नहीं मुझे। ये इस गांव के भगवान है। ये किला एक इतिहास है। अगर राजकुमारी उसे पसंद भी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे गले लगा ले। अरे वो बेवकूफ है। गांव से बाहर नहीं जा पाएंगे। गांव में यूं ही कहीं गए तो अच्छा चलो
हेलो 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 पापा हाँ बोल मुझे पता चला है लगता है पापा बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे लगता है कि बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है, तो आप उन्हें मिलो ना। क्योंकि जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। पर अब तो हो चुका है, क्या कर सकते मैं पापा से बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करना। ये निशान गोली का है। नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं गोली का नहीं। पहले तो मुझे मालिक कहना। जिंदगी में आगे क्या करना? मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। ये कविता अच्छी है। अच्छा। मैंने कहा था ना, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। बचपन से ही जो भी मुझे पसंद था वो मुझे ला कर देता था। नमस्कार छोटे मालिक, आ जाइए इधर। पुलिस को मनाना बहुत मुश्किल था, पर अब सब ठीक है।